आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, रैशनल नंबर्स। अब हम जानने वाले हैं कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो हम पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। देखो, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ पी एंड व्हाट इज़ क्यू। तो पी एंड क्यू आर क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 4/7, -2/3 और 5/-11। ये सब क्या है? ये नंबर्स हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ऐसे ही 7, -2, 0 ETC एक्सेट्रा और ऑल नेशनल नंबर्स। ये अब हमारे क्या है? रैशनल नंबर्स है, क्योंकि 7/1 भी लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। और जैसे कुछ फैक्ट्स के बारे में दिए गए, एवरी इंटीजर पी मतलब पी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 कैन बी रिटन पी अपॉन 1। सो एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, यानी कि एवरी इंटीजर क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर, और एवरी रैशनल नंबर हमारा इज़ नॉट एन इंटीजर भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल -3/5 इज़ ए रैशनल नंबर बट इट इज़ नॉट एन इंटीजर, ये हमारा एक इंटीजर नहीं हो सकता। सो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। अब हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एट द फॉलोइंग। तो हमारा जो लिखा हुआ है रैशनल नंबर 4/7 एंड माइनस के 5/7, इसको किस तरह से सोल्व करना है वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ऐड करना है इसको 4/7 एंड माइनस के 5/7। तो इसको किस तरह से कर लेते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 4/7 लिखा हुआ है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं 4/7। ऐड करना है तो एंड की जगह लगा देंगे प्लस, और ये हमारे माइनस का 5/7 एज इट इज लिख देते हैं। देखो, यहाँ पर हमारा जो डेनोमिनेटर है वो 7 है, और यहाँ पर भी डेनोमिनेटर है। हम वी नाउ दैट कि जब हमारा डेनोमिनेटर सेम रहता है तो हमारा एलसीएम सेम हो जाता है। फॉर एग्जांपल 4/7 और माइनस के 5/7 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है प्लस, और यहाँ पर माइनस का 5 है। तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 4 - 5/7। तो आप देखो 4 में से 5 नहीं जा सकता, तो हम रिवर्स लेंगे, यानी कि 5 में से 4 तो जा सकता है। तो 5 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस का, बिकॉज 5 इज़ ग्रेटर देन 4, यानी कि 5 जो है 4 से बड़ा है। तो माइनस का 4/7 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं दोस्तों। सेकंड पार्ट से हमारा 7/-13 एंड 4/-13। इस क्वेश्चन में हमारा क्या है? हमारा डेनोमिनेटर में -13 है, तो हमको माइनस चूक को जो है हमको न्यूमरेटर में बनाना है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम जो है 7 और -13, तो इस माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम नीचे जो डेनोमीटर रखेंगे -1 और ऊपर भी -1। तो इससे हम जो है हमारा न्यूमरेटर माइनस का बन जाएगा और डेनोमीटर प्लस का। देखना, 7 1 जा 7 होता है, तो माइनस के 7, इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 13। ऐसे ही हमारा हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस का, और ये 13 इससे कट जाएगा अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। सो अब हमारी कंडीशन बनती है यहाँ पर माइनस के 7/13 और प्लस और माइनस के 4/13। देखो दोस्तों, अब इसमें क्या होगा हमारा? यहाँ पर भी हमारा 13 डेनोमिनेटर सेम आ रहा है, यानी कि माइनस के 7/13 और माइनस के 4/13। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा 13 हो जाएगा। ऊपर हमारा माइनस का 7 और प्लस और माइनस का 4। अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे तो माइनस का 7 माइनस का 4, तो माइनस का 7 माइनस का 4 को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 11/13, और यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा सिंप्लीफाई, यानी कि माइनस के 4/9 प्लस 2 राइट 12/13 को हमको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चंस के बारे में ऑलरेडी जान लिया है, तो पहले हम इसको करने के लिए क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे देख लीजिएगा। क्योंकि माइनस के 4/9 हमने एज इट इज लिखा, प्लस 2 राइट 12/13। हम क्या करेंगे? 13 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, यानी कि 13 2 होता है 26, और जब हम 26 में 12 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 38/13। अब ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में बन गया। अब हम क्या करेंगे? 9 और 13 के बीच में एलसीएम लेंगे। अब ये कैसे लेंगे? ये एलसीएम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 9 और 13 के बीच में जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 117। अब यहाँ पर हमारा जो है माइनस के 4 लिखा हुआ है, हमने लिख दिया। 4 के नीचे जो हमारा नंबर है वो 9 है। 9 का टेबल से हम कितने टाइम रीड करें कि हमारा जो है 117 आ जाए? तो हम 13 टाइम रीड करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर 13 रख दिया। अब प्लस, ऑलरेडी हम यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर है 38।
तो हमने 38 को पुट कर दिया मल्टीप्लाई। अब 38 के नीचे हमारा जो है 13 है, तो 13 का टेबल हम कितनी टाइम रीड करें कि 117 आ जाए, तो ये हम करेंगे 9 टाइम रीड, इसलिए हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 की टेबल्स का हम 4 में पढ़ते हैं, 13 4 होता है हमारा 52, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं और प्लस। 9 का टेबल हम 38 में पढ़ते हैं, 9 की मल्टीप्लाई 38 से करते हैं, तो 9 8 होता है 72, 72 का हमारा 2 आ जाता है, 7 कैरी चला जाता है। 9 3 होता है हमारा 27, 27 में को अगर हम 27 में को हम 17 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, देखो 27 प्लस 7, 7 और 7 14 होता है, 14 का 4 1 कैरी, 2 और 1 3, यानी कि हमारा हो जाएगा 34। यानी कि 9 का टेबल जब 9 की मल्टीप्लाई हम 38 में करेंगे तो हमारा 342 आ जाएगा, हमारा 1/17 चल रहा है। अब हमको क्या करना है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 342 में से माइनस के 52 को माइनस कर देना है। सो 2 में से 2 जाएगा तो हमारा 0 बचता है, और 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से बोरो ले लेंगे। 14 में से 5 जाएगा तो हमारा बचता है 9, यहाँ पर हमने इसको दे दिया था तो यहाँ पर 2 बचता है, तो ये आ जाता है हमारा 290/117। अब इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किस तरह से करेंगे देख लो, 117 और 300, यहाँ पर हमारा 290 है, सो 290, 117 और डिवाइड करना है 290। सो 117 का टेबल हम कितने टाइम रीड करें कि हमारा 290 आ जाए। सो अगर हम 117 का टेबल 2 टाइम्स रीड करते हैं तो हमारा 234 आ जाता है। तो 3 टाइम रीड करने पर ज़्यादा आ रहा है तो हमको ज़्यादा लेकर नहीं आना है। अब माइनस कर लेते हैं, 290 में से 234 को माइनस करेंगे तो हमारा 56 रिमाइंडर रह जाता है। इसको किस तरह से लिख लें ये देख लेंगे, ये जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है 117, क्वोशंट जो है हमारा यहाँ लिख लेते हैं और रिमाइंडर्स को यहाँ लिख लेते हैं। यानी कि 117 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ें तो हमारा 234 आ जाता है। 234 में को 56 प्लस कर देंगे तो हमारा 290 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। सिंप्लीफाई में क्वेश्चन सेकंड पार्ट है हमारा 11/-7 + 8 राइट 2/3। इसको किस तरह से सोल्व करना है देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा ये है 11/-7। पहले इसको सोल्व करने के लिए हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेते हैं। वो कैसे बनाएंगे, 3 की मल्टीप्लाई 8 में कर देते हैं तो 3 8 होता है 24, 24 में 2 को प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 26/3। अगर हम जान चुके हैं कि हमारा डेनोमीटर माइनस में नहीं होना चाहिए तो इसको प्लस में बनाने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 11/7 और प्लस 26/3, क्योंकि अगर हम माइनस के 7 की मल्टीप्लाई 1 से कर दें और ऊपर भी डेनोमीटर -1 रख दें तो ये तो कट हो जाएगा, जैसे हम पीछे कर चुके हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में। सो हम क्या करेंगे, 7 और 3 के बीच में एलसीएम लेंगे। 7 और 3 के बीच में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। ओके, अब यहाँ पर माइनस का 11 है, 11 के नीचे 7 है। 7 का टेबल कितनी बार रीड करेंगे, 21 आ जाए तो 7 3 से होता है 21, तो हम यहाँ पर 3 को पुट कर देंगे प्लस। नेक्स्ट नंबर है हमारा 26 और मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देंगे। 26 के नीचे हमारा 3 है। 3 का टेबल्स कितने टाइम रीड करें, 21 आ जाए तो 3 7 होता है 21। सो हम यहाँ पर 7 को पुट कर देंगे, बिकॉज 3 7 21 होता है, 7 टाइम आएगा। 11 की मल्टीप्लाई 3 में कर देते हैं तो ये हो जाता है 11 3 होता है 33, बट यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन पुट कर देते हैं प्लस। 7 की मल्टीप्लाई 26 में कर देते हैं, सो 7 6 होता है 42, 42 का हमारा 2 आ जाता है और 4 कैरी चला जाता है। 7 2 होता है 14, 14 और 4 होता है हमारा 18, तो 182 और अपॉन 21। माइनस का 33 है और प्लस का 182 है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। लो यहाँ पर हम लिख के इसको माइनस कर लेते हैं। 2 में से 3 नहीं जाएगा तो ऊपर से यहाँ से बोरो ले लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाता है तो हमारा बचता है 9, 12 में से 3 जाता है तो हमारा 9 बचता है। यहाँ पर हमारा 8 है बट हमने इसको यहाँ बोरो दे दिया था, तो हम यहाँ पर हमारा 8 है बट हमने इसको यहाँ बोरो दे दिया तो यहाँ पर हमारा बचता है 7, 7 में से 3 जाता है तो हमारा 4 बचता है और यहाँ पर 1, यानी कि माइनस का 33 और प्लस 182 में से अगर हम 33 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 149.21। अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड किस तरह से करना है देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 21 है और यहाँ पर हमारा 149 को डिवाइड करना है 21 से। सो 21 का टेबल्स हम कितने टाइम रीड करें, 141 आ जाए तो ये तो आएगा नहीं, बट इससे कम आएगा। 7 टाइम अगर हम रीड करते हैं तो हमारा जाता है 147। 9 में से 7 जाता है तो हमारा बचता है यहाँ पर 2 और 4 में से 4 जाएगा तो 0, यहाँ पर भी 0, यानी कि ये जो हमारा रिमाइंडर आएगा 2 आएगा।
इसको लिखना किस तरह से, देखो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिख देते हैं पॉन में, और क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर, और जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स 21 का टेबल हम 7 टाइम रीड करेंगे तो 147 आ जाएगा, और इसमें अगर 2 प्लस कर दे तो 149 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है।